Assalamu alaikum students. Hope you all are well. Today I'm going to discuss the remaining topic of chapter 2 of class 8 computer data and data processing. As we all know that data refers to the raw facts that do not have much meaning to the user and may include numbers, letters, symbols, sounds और images. एक रॉ फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं डेटा, यानी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जिसको रॉ फैक्ट्स कहा जाता है, वो डेटा कहलाता है. इट रेफर्स, अब हमें ये देखना है कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट दैट इज इंफॉर्मेशन. यानी डेटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है कि रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करना एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में या आउटपुट में. इस होल प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है. यानी एक तरह से इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय अ कंप्यूटर. और इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि ये बिल्कुल रॉ फॉर्म होती है. इसको हम डेटा कहते हैं. और जो स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज इस डेटा प्रोसेसिंग की, दिस इज कॉल्ड इनपुट. यानी द स्टेज ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. इसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज आती है, यानी रॉ डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में. दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग स्टेज. मीन्स वर्क डन ऑन द इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. और कंप्यूटर्स में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है डेटा प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम तक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट लेके आए. प्रोसेसिंग के बाद फाइनल आउटपुट स्टेज आती है, विच वी कैन सी ऑन आवर मॉनिटर स्क्रीन, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? एक फाइनल रिजल्ट है, एक आउटपुट है, या समराइजेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइनल रिजल्ट. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं. एक है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग और एक है मैकेनाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग. सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है. मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में all the operations are performed manually or by hand or by using tools. इसमें मोस्टली टास्क को डन किया जाता है विद अ पेन एंड अ पेपर. हाथ से काम हो रहा है. इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि एक बिज़ी ऑफिस में आप देखते हैं कि जो काम आ रहा है, इनकमिंग टास्क है, इनपुट्स हैं, वो फाइल्स या फोल्डर्स में लगे हुए हैं और वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है. और ये सब कुछ इनपुट होता है, वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि हमें आउटपुट दिया जा सके. उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है. It involves a person using the brain in order to respond to queries. ठीक है, ये बेसिकली मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग है. इसमें जो डेटा है वो प्रोसेस किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी मशीन और टूल टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट. जितनी भी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो मैनुअली परफॉर्म की जाती हैं डेटा पे. एंड डेटा इज़ ट्रांसफर्ड मैनुअली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसकी सिंपल एग्जांपल्स में हैं पेन, पेंसिल, फाइल्स, फोल्डर्स, ये सारी चीज़ें जिनमें जो है ये मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में इंक्लूडेड हैं. Now comes the mechanized data processing, and in this we have further subtypes. Number 1, mechanical data processing, electromechanical data processing, and electronic data processing. Mechanical data processing. In this, the data is being processed by using different devices like typewriter or cash registers, जो कि आप डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स पे या मार्ट्स पे देखते हैं. बट इट रिक्वायर्स मैनुअल एड.
This method is faster and more accurate than manual data processing. It is less time consuming and chances of errors are far less than manual data processing. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि प्रिंटिंग प्रेस या एग्जामिनेशन बोर्ड में जो है वो मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं और इसमें मैनुअल एड रिक्वायर होती है. Now the second subtype, electromechanical data processing, and in this type of data processing, electromechanical devices are used to process data. For example, electrical typewriters or electrical cash registers. It involves the use of mechanical devices with electrical motors, allowing them to carry out any operation. Now comes the third subtype, electronic data processing, or we can simply say EDP cycle. In this type of data processing, the processing is being done electronically, like electronic computers or calculators, etc. इस टाइप की डेटा प्रोसेसिंग में ये जो डेटा प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली होता है विथ लेस ह्यूमन इंटरवेंशन. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा can be processed with accurate results in a short time. This is also called EDP, which we will discuss later in this chapter.